कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई। 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी। तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,04,694 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा से संबंधित परिवाद पत्र 26/9 को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त हुआ था। उपरोक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित परिवाद पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को 25/9 को और जेएसएससी कार्यालय में 26/9 को सौंपा गया, लेकिन जांच का इंतजार किए बिना 26/9 को और 30/9 को सक्षम पदाधिकारी को बगैर सूचित किए और बगैर अनुमति प्राप्त किए सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा किया गया। पत्थरबाजी भी घटना घटी, जिसमें कई पदाधिकारी घायल भी हुए। प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई और उन लोगों ने जो आरोप पत्र में, परिवाद पत्र में जो 5 आरोप लगाए थे और साक्ष्य के समर्थन में एक सीडी और एक पेन ड्राइव समर्पित किया था। आप सबने देखा होगा, उस समय भी हमने नोटिस किया था उनको। सीडी ब्लैंक पाया गया था और खुद एक्सेप्ट भी किया है उन्होंने। परिवाद पत्र दायरकर्ताओं को हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगा था कि मूल डिवाइस, मूल मोबाइल जिससे ये फोटोग्राफ जो किया गया वो उपलब्ध कराएं, लेकिन उसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। परिवाद पत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर, वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। परिवाद पत्र में जो 3 आरोप थे उसका लीकेज से कोई संबंध नहीं था। जैसे हिंदू हाई स्कूल के एक कमरा संख्या 4 में एक पुलिस पदाधिकारी उत्तर करवा रहा था। जब हम लोगों ने अपना सीट मैट्रिक्स देखा तो प्रश्न रूम नंबर 4 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उस ढंग का भी आरोप था। कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में जो संलग्न फोटो और वीडियो दिया गया, उस वीडियो और फोटो को आप भी देखेंगे, कोई भी पत्रकार अगर चाहेंगे देखना तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा। उसमें एडिटिंग स्पष्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है, वो भी आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के OMR की जाँच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। इस दौरान जो है विषय कोड में कुछ त्रुटि हो गया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिए थे। बहुत लोगों ने सुधार कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे सुधार नहीं कर पाए थे, तो उससे उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, चूँकि हम लोगों ने निराकरण कर लिया उसका। किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के उपरांत जो है केंद्रवार, जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई है। परीक्षा का जो परिणाम है केंद्रवार नॉर्मल पाया गया। जैसे होता है कि किसी केंद्र से 200 विद्यार्थी सफल हो गए या 50 हो गए या 60 हो गए और किसी से एक भी नहीं किया, वैसा नहीं है। 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 10, 5, 6 तक जा रहा है संख्या। अब आते हैं कि जो भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई जा रही है कि सोशल मीडिया में ये प्रश्न किया जा रहा है। कल हम देख रहे थे, एक सज्जन जो हजारीबाग में लीड लिए हैं कोई, वो कह रहे थे कि दोनों दिन जब एक ही परीक्षा हुई तो एक दिन इतना रिजल्ट और एक दिन उतना रिजल्ट क्यों? मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा हुआ और दूसरे दिन किस विषय का परीक्षा हुआ। दूसरे दिन टोटल रीजनल लैंग्वेज के परीक्षा हुए, ट्राइबल लैंग्वेज एंड रीजनल। पहला दिन हिंदी लैंग्वेज का। तो आ रहे हैं उस पर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया है? तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है।
लोग इसको परीक्षा फल मान ले रहे हैं। ये उनकी भ्रांति है। ये फर्स्ट डीवी है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस डीवी में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया है लिस्ट, वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच हेतु आमंत्रित किया गया। ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया कि पहला दिन हिंदी भाषा का परीक्षा था और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के भाषा की परीक्षा थे, और जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ज़्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर। तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारा स्केलिंग करने का कोई फार्मूला नहीं है। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88% है। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145 लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी हैं। एड्रेस डेटा के आधार, ठीक है। तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में, ये समझ से बाहर है। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि में बाहर जो है क्वेश्चन रटवाया गया। तो भाई इसका साक्ष्य किसके पास है, कहाँ रटवाया गया, कौन रटवाया? आप जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम जगहों पे जाइए। तो इस संदर्भ में कोई आयोग को सूचना प्राप्त नहीं है। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत सूचना प्रकाशित होने के बाद एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई है, जिसकी ईमेल के माध्यम से, जिसकी सूचना हमने सक्षम स्तर पर दे दिया है सक्षम पुलिस पदाधिकारियों। हाँ, अब ये सब तो अब इन्वेस्टिगेशन सब भेज दिए हैं। नाम क्या है? नहीं, आईडी नेम है सम फलाना ये, और आईडी नेम है, और बहुत उसमें गाली गलौज सब का इस्तेमाल भी किया है। परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक, मतलब लगभग 26,000 की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा ऑब्जर्वर पहली बार बनाया गया है आयोग के इतिहास में। बाकी चीज़ तो आपको दिखाई चुके हैं सर के उपस्थिति में। स्टैटिक दंडाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, आप इमेजिन नहीं करेंगे 15,991 हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल कराया है। और आपको पिछली बार ही दिखा दिए थे कि जो एडहेसिव बैग है उसको आप फाड़ नहीं सकते, पूरे सभी मीडिया बंधु थे। इस तरह से सभी 823 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। यही हमारा पक्ष है और लोगों को भ्रांतियों को निराकरण करने का यही आधार है।